पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोंग और लीन आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर लीन जियोंग से कह रहा होता है कि मेरा होम टाउन यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए मैं बिना मैप के वहाँ पर वापस नहीं जा सकता। तब इस पर जियोंग उससे कहती है कि इसके लिए तुम्हें मुझे दो लोगों को मारने के लिए तुम्हारी मदद करनी होगी और तुम उन दोनों को बहुत ही अच्छे से जानते हो। इसके बाद वह उससे कहती है कि सुसी मालियांग की बचपन की स्वीट हार्ट है, लेकिन जुआन ने उसे काफी समय से अपनी बातों में फंसा कर रखा हुआ है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि इस बारे में सुनने के बाद लीन भी तुरंत इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद से यह एपिसोड शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुशी जुआन से कह रही होती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मालियांग फिर से वापस आ गया है। जिसे सुनकर जुआन उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी उसे याद कर रही हो। जिस पर सुशी उससे कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि वापस आने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर आने के बाद लीन भी उनके बातचीत को सुन रहा होता है और फिर वो कहने लगता है कि मालियांग जिसने तुम्हें आवंटन किया था आज मैं उसको मारने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि ये बात जानने के बाद तुम्हें कैसा फील होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दूर से ही अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को वहीं पर मार देता है। लेकिन साथ ही वो कहता है कि मैंने असल में तुम दोनों को जियोंग के वादे की वजह से नहीं मारा है, बल्कि असल में मैं अपने पीछे कोई भी छिपा हुआ खतरा नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीन फेंगलुआन द्वारा दिए गए नक्शे को चेक करता है, जिसमें सिउ मोहाई नाम का एक जगह का जिक्र था और ये पूरी तरह से असल में एविल पावर से भरी हुई थी, क्योंकि असल में यहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हैं और वो इसके लिए कई क्रूएल तरीके का इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उनमें से ज्यादातर लोग आउटसाइड सेक्टर से हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सभी किसी न किसी कारण से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर डिमोनी कल्टिवेटर नाम का एक ग्रुप बना लिया है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इस बारे में जानने के बाद लीन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया होता है और फिर यहाँ से जाते समय उसने कहा कि सिउ मोहाई तो सच में बहुत ही ज्यादा डेंजर है, जबकि मेरे पास में तो केवल फॉल्स लेक्सरी स्टेज वाली कल्टीवेशन बेस है और इसलिए ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने होम टाउन वापस जाना चाहता हूँ तो यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन फिर इसी बीच हम देखते हैं कि लीन को किसी की आवाज सुनाई देती है और तब हमें पता चलता है कि उसने मुआन के ग्रुप के सभी लोगों को मार दिया होता है और वह अब इसे भी मारने के लिए लगातार इसका पीछा कर रहा होता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि मुआन अपनी पॉइजन की पील का इस्तेमाल करके इस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन असल में इससे उसे कुछ भी नहीं होता और फिर वह तुरंत इसके सामने से उसे घेर लेता है। अब इस वजह से हम देखते हैं कि मुआन इसके सामने बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी होती है और अब वो चाह के भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन भी इसे दूर से देख रहा होता है और फिर वो कहने लगता है कि ये तो डेन फॉर्मेशन की मिडिल स्टेज में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो ये ब्लड डेयरिंग डीमन अरे नहीं है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ में डील नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे पता चल गया होता है लीन के बारे में और फिर वह कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से इतनी आसानी से भागने में कामयाब हो जाओगे। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि लीन को भी इसके सामने आना पड़ता है। जिसके बाद इसे देखकर मुआन तुरंत ही इसके पास आती है और इससे मदद मांगने लगती है। इसके साथ ही वह उसे बताती है कि ऐसा लगता है कि इसे पता है कि मेरे पास तियानली डेन है और इसीलिए वह उसे पाने के लिए वो मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन अब लीन खुद भी तियानली डेन के बारे में जानकर हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वह आदमी तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन पर हमला कर देता है और फिर वह मुआन से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हें बचा पाएगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लीन मुआन को लेकर यहाँ से भागने लगता है और इसके लिए वह अपनी अर्थ स्कैप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह आदमी भी उन्हें इतनी आसानी से जाने देना नहीं चाहता था और इसीलिए वह तुरंत उनका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन मुआन से कहता है कि क्या सच में तुम्हारे पास तियानली डेन है। अब इस वजह से हम देखते हैं कि मुआन को भी इस बात की चिंता होने लगती है और फिर वह कहने लगती है कि मैं और ये दोनों ही फायर किंगडम से हैं, लेकिन और इसीलिए इसके हाथ में आना स्वान किंगडम के हाथों में जाने से तो बेहतर ही है। इसके बाद वो उससे कहती है कि मैंने तियानली डेन को फिनिश नहीं किया है और इसीलिए अब लीन इस बारे में सुनकर गुस्सा हो जाता है। फिर मुआन उससे कहती है कि लो हेमन में तियानली डेन का कोई भी फिनिश प्रोडक्ट नहीं है और वो सभी असल में सेमी फिनिश प्रोडक्ट हैं, जिन्हें प्रैक्टिस करने के लिए केवल 1.5 घंटे का टाइम लगता है। और इसी के साथ वो उससे कहती है कि अगर इसे कंप्लीट करने के 1 घंटे के अंदर ही नहीं लिया गया तो फिर इसकी वजह से इसका असर बहुत ही कम हो जाए। तभी उन्हें देखकर वो आदमी कहने लगता है कि क्या तुम मदद के लिए बर्निंग अलायंस में वापस जाना
चाहते हो, और फिर ऐसी बात कहने के तुरंत बाद ही वो उन पर हमला करना शुरू कर देता है और इस वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर आकर भागने लगते हैं। और फिर लिन मुआन से कहता है कि इसके हाथों से बचने के लिए मेरे पास में सिर्फ यही एक तरीका है, क्योंकि उसे पता था कि अब फायर किंगडम में से सभी फायर बीस्ट फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर आ चुके होंगे और इसीलिए वहां पर जाना किसी भी तरह से सेफ नहीं होगा। फिर इसी बीच हम देखते हैं कि वह अपनी अर्थ स्कैप टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ से भागने में कामयाब हो गया होता है, जबकि यहाँ पर वहाँ आए हुए फायर बीस्ट इस आदमी को चारों तरफ से घेर लेता है और इस तरह से वो इस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और उसे मार देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुआन भी इस बारे में जानकर बहुत ही परेशान हो जाती है और वो लिन से कहती है कि हमें जाकर इस बारे में सभी को बताना चाहिए। तब लिन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन टूटने की खबर सबको पहले से ही इसके बारे में पता चल गया है। लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं कि फायर बीस्ट को भी इसके बारे में पता चल गया होता है और इसीलिए लिन भी यहाँ से जल्दी जल्दी से भागने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि खुद को उनसे बचाने के लिए वह लगातार 3 दिनों तक ऐसे ही भागता रहता है, जिसे देखकर मुआन कहती है कि ये तो उनसे बचने के लिए लगातार ऐसे ही उनसे भाग रहा है, लेकिन असल में पूरा बर्निंग किंगडम भी इन फायर बीस्ट को नहीं रोक पाएगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लिन मुआन को यहाँ से बाहर ले जाता है, जहाँ पर इसे पता चलता है कि यह तो असल में डिमोनिक कल्टीवेशन सी है। तब इस पर लिन उससे कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। जिसके बाद मुआन उससे कहती है कि यहाँ पर तो चारों तरफ फॉग की एक मोटी लेयर है, जिसकी वजह से वह फायर बीस्ट हमें यहाँ पर ढूंढ नहीं पाएंगे, और क्या इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो। जिसके बाद लिन सोचने लगता है कि मैं तो किसी भी तरह से इस जगह से भागना चाहता था, लेकिन फिर इसी बीच उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कोल्ड स्पिरिचुअल पावर है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह फायर बीस्ट इसके अंदर आते ही वहाँ से गिरकर नीचे जा रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह फायर बीस्ट लगातार यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसीलिए लिन मुआन से कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके एलेक्सर को बनाओ, क्योंकि यहाँ से बचने के लिए केवल एलेक्सर फॉर्मेशन ही इसके लिए ठीक है, और क्योंकि इसकी मदद से ही वो यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि लिन और मुआन उन फायर बीस्ट से बच पाएंगे? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।